हरियाणा सरकार में मंत्री विशंबर वाल्मीकि ने जी मीडिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। बीजेपी नेता और हरियाणा कैबिनेट में मंत्री विशंबर वाल्मीकि इस वक्त हमारे साथ है। तमाम सियासी पहलुओं पर इनसे बातचीत कर लेते हैं। विशंबर जी, पहला सवाल ये है कि जिस हिसाब से 2024 का रण सज चुका है, किस तरह का माहौल आपको ओवरऑल नजर आ रहा है? और आज भी बातचीत हुई है पूर्व मुख्यमंत्री से, क्या कुछ फीडबैक मिला? देखिए, फीडबैक बहुत अच्छा है और हम लोकसभा हिसार का चुनाव, जैसे हम 2019 में भी यहाँ से जीते और आज 2024 का जो चुनाव इस समर है वो भी हम अच्छे मार्जिन से यहाँ से लोकसभा हिसार का चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही योग्य और अनुभव वाला व्यक्ति हमारे बीच में है जो कमल का फूल लेकर के आया है, हमारा उम्मीदवार चौधरी रंजन सिंह चौटाला जी। लेकिन लगातार अगर सिरसा की बात कर ली जाए, हिसार की बात कर ली जाए, दोनों ही नेताओं के कुछ वीडियोज ऐसे आए हैं जिसमें विरोध हो रहा है, तो ये विरोध जो होगा इसका भी कुछ डैमेज होगा? देखिए, विरोध विपक्ष कहीं ना कहीं बौखला गया है और ये विरोध जो है ये विपक्ष की बौखलाहट है। कहीं ना कहीं जा कर के वो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता इतनी बढ़ी है विश्व स्तर पर, तो उसको देख कर के कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि इनकी लोकप्रियता को हम नीचे लेकर गए और कहीं ना कहीं उनके लोग इस तरह का माहौल पैदा कर देते हैं। और ऐसा है नहीं। आम जनता में एक मोदी जी के प्रति, हमारे प्रदेश के मुखिया श्री मनोहर लाल जी के प्रति एक अच्छा मैसेज है, जिन्होंने इस देश और प्रदेश को ऊंचा उठाने का काम किया। भिवानी से आपका नाता है, भिवानी में क्या कुछ माहौल लग रहा है? क्या अगर किरण या श्रुति, मतलब जो भी इस परिवार से कुछ आता है, तो कुछ लगता है, क्योंकि नाम उनका ही है चर्चा में? देखिए, मेरी सीट तो लोकसभा हिसार में पड़ती है, भिवानी खेड़ा। हाँ, जिला मेरा भिवानी ज़रूर है, लेकिन इस नाते से भी हम आपको ये कहेंगे कि हम फिर से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा को चौधरी धर्मवीर सिंह जी अच्छे एक हमारे उम्मीदवार हैं और वो अच्छे मार्जिन से वहाँ से जीत जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। कांग्रेस की स्ट्रेटजी जिस हिसाब से बन रही है, वो कह रहे हैं कि बड़े चेहरों को हम मैदान में उतारेंगे। कुमारी सैलजा हो गई, दीपेंद्र हुड्डा हो गया, इनका कितना कुछ लगता है? देखिए, वो कांग्रेस के पास तो अभी कोई कैंडिडेट चीज़ नहीं है जी। वो गेंद को एक दूसरे के पाले में फंका रहे हैं। उनके पास कैंडिडेट हैं, एक दूसरे के पाले में वो गेंद को फंका रहे हैं, भाई तुम लड़ तुम लड़। तो मुझे लगता है उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है और वो चुनाव से भागना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस का पूरे जो है हम कहेंगे देश स्तर पर कोई अच्छा माहौल नहीं है, सभी जानते इस बात को, हर रोज़ वीडियो सामने आते रहते हैं। लेकिन जिस हिसाब से अगर जेजेपी की बात कर ली जाए, आपके सहयोगी दल रहे हैं, अब तो चलो रास्ते अलग अलग हो गए, वो भी कुछ कह रहे हैं कि हम भी पूरे के पूरे चुनाव को पलटने का काम करेंगे और एक तरह से सत्ता की चाबी का भी हवाला देते हैं। देखिए, क्षेत्रीय दल है, उनको सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, अपने लड़े चुनाव लड़े और फैसला जनता ने करना है। लोकतंत्र में राजा ढोल से पैदा होता है, पेट से नहीं। लेकिन नुकसान होगा कहीं ना कहीं अलग होने का, कुछ लगता है आपको? कुछ डैमेज भी होगा बीजेपी को भी, क्योंकि दोनों अगर साथ होते तो परिणाम कुछ और होते। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा, बीजेपी का फायदा ही होगा। कुल मिलाकर कई सियासी पहलुओं पर विशंबर वाल्मीकि ने खुलकर बातें की और सीधे तौर पर यही कहा कि भले ही जेजेपी और बीजेपी के रास्ते अलग हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फायदे में जो है वो बीजेपी ही रहेगी और 10 की 10 लोकसभा सीट को लेकर भी खासे दावे जो है विशंबर वाल्मीकि की तरफ से किए गए हैं। कैमरा राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।